प्रदेश की राजनीति में क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी करीब आ रहे हैं? दरअसल ये सवाल उठ रहे हैं बसपा अध्यक्ष मायावती के ट्वीट से, जिसके जरिए मायावती ने न सिर्फ भाजपा की योगी सरकार पर हमला बोला है, बल्कि समाजवादी पार्टी से नजदीकी भी दिखाई है। मायावती के पहले ट्वीट पर जरा नजर डालिए, कैसे उन्होंने कल के समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। ट्वीट देखिए, विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों और उसकी निरंकुशता तथा जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो गई। साथ ही बात बात पर मुकदमे और लोगों की गिरफ्तारी एवं विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक। जरा दूसरा ट्वीट आप देखिए मायावती का। योगी सरकार को घेरने के लिए एक तरह से समाजवादी पार्टी के मुद्दों में हां में हां मिलाती नजर आई। ट्वीट देखिए आप, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं करने देने और उन पर दमन चक्र के पहले भाजपा जरूर सोचे कि विधान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करके आम जनजीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास है। ये एक और ट्वीट देखिए, प्रयागराज के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के आंदोलन को लेकर भी मायावती का स्टैंड अखिलेश के स्टैंड से बिल्कुल मेल खा रहा है। दूसरी बात यह कि वहां चल रहे छात्र आंदोलन के पीछे समाजवादी पार्टी के छात्र विंग का अहम रोल माना जा रहा है। इसी क्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एक मुश्त भारी वृद्धि करने के विरोध में छात्रों के आंदोलन को जिस प्रकार कुचलने का प्रयास जारी है वो अनुचित और निंदनीय। ये ट्वीट है, यूपी सरकार अपनी निरंकुशता को त्याग कर छात्रों की वाजिब मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, बीएसपी की बात। ये ट्वीट और इसके सुर और इसके भाव, ऐसा लगता है कि मायावती के जो तेवर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर पिछले कुछ दिनों में रहे उससे अलग है। कैसे? मायावती ने ट्वीट करके ये जो सरकार को घेरा है और जिन मुद्दों पर घेरा है और जिस तरीके से घेरा है, उससे इस बात के संकेत मिलते ही मिलते हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो तल्खी दिखाई दे रही थी दोनों नेताओं के बीच में, इन 3 ट्वीट्स के बाद वो बिल्कुल अलग दृश्य बनता दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा है? क्या ऐसी गुंजाइश है? ऐसी गुंजाइश क्यों हो रही है? ऐसी गुंजाइश देखी क्यों जा सकती है? आइए इस पर बात करते हैं। आप लखनऊ चलते हैं। विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे संवाददाता वहां से सीधा कनेक्ट हैं। विवेक, ये 3 ट्वीट्स मायावती के, उनके पिछले कई ट्वीट्स की भाषा से बिल्कुल अलग थे। सरकार के प्रति जो एक नरम रुख देखा जा रहा था उनके ट्वीट्स में, उतने जोरदार तरीके से जो वो आक्रमण नहीं करती थी, वो पिछले 3 ट्वीट्स में बहुत साफ देखा और पढ़ा जा सकता है। आपके पास, चूंकि आप लखनऊ में हैं, प्रदेश की राजधानी में हैं, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में मौजूद हैं, इसलिए हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ ऐसा घटा है लखनऊ में, क्या कुछ ऐसा हुआ है वहां की राजनीति में जिससे कि कोई अलग दिशा और दशा बनती दिखाई दे रही है। राजेंद्र, सबसे पहले ट्वीट की 2 बातों का जिक्र करूंगा, तानाशाही प्रवृत्ति और क्रूर इतिहास। ये 2 बातें ट्वीट में मायावती ने लिखी हैं और दोनों महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात हैं, अंडरलाइन करने वाली बात हैं, क्योंकि भाजपा सरकार को लेकर दोनों बातें मायावती ने लिखी हैं। ये कहा कि समाजवादी पार्टी को धरना प्रदर्शन से या किसी भी व्यक्ति को धरना प्रदर्शन से रोकने की कोशिश एक भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही प्रवृत्ति है। उस पर आगे लिखा कि अगर इस तरह से रोका गया तो भारतीय जनता पार्टी का तो धरना प्रदर्शन विधानसभा के सामने करने का क्रूर इतिहास रहा है। ये दोनों शब्द ध्यान देने वाले हैं और मायावती के ट्वीट में बड़े लंबे समय बाद इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करने वाले शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। इससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए नरम रुख अपनाया और समाजवादी पार्टी को हमेशा कटघरे में खड़ा करती रही, लेकिन आज का ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के प्रति नरम रुख है और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। यानी समीकरण कुछ न कुछ बदल रहे हैं। राजनीति में एक साथ अचानक कुछ नहीं होता, धीरे 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 होता रहता है और ये धीरे धीरे ये चूंकि आगे 2024 का एक मोर्चा बनने की सुगबुगाहट है, तमाम जो विपक्षी दल है एकजुट हो रहे हैं और इस पूरे एकीकरण में, यानी जो एकता
की तस्वीर बनते हुए दिख रही है, उस तस्वीर में मायावती का जिक्र कहीं नहीं है, अलग थलग है और उनको अलग थलग रखा भी गया है। अखिलेश यादव हमेशा ये कहते रहे कि मायावती या बसपा सिर्फ उतना ही करती है जितना भारतीय जनता पार्टी कहती है, बोलती है। ओम प्रकाश राजभर हो, शिवपाल यादव हो, सभी कहते हैं कि मायावती तो भाजपा की बी पार्टी है, बी टीम है। यानी मायावती को लेकर सबके मन में एक भाव भर दिया गया है, एक फीलिंग, एक ये भावना भर दी गई है कि मायावती तो बसपा जो है वो भाजपा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की जुबान बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट एक जमीन तैयार करती है। ये बात मायावती के लिए घातक है, ये समझ गई हैं। निकाय चुनाव आने वाला है, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है। निकाय चुनाव में ही मायावती को अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। उनका जो कोर वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, वो भी खिसक चुका है, बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी के पास जा चुका है, भारतीय जनता पार्टी के पास जा चुका है। अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। उनको लग रहा है कि अगर कहीं ना कहीं से इस तरह से रुख दिखाती हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सपोर्टिव उनका एक रुख है वो अगर दिखता रहा तो उनका बचा खुचा आधार भी खत्म हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी जड़ से खत्म हो जाएगी। बहुत सारे जो दलित संगठन हैं, दलित चिंतक हैं, वो भी मायावती को इस बात के लिए चेता चुके हैं। और अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद जो जिनकी पार्टी है वो भी मायावती से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उनका भी कहना है कि दलित समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और अब तो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है, बर्बाद कर दिया है। दलित समाज को जो उनसे उम्मीदें थी खत्म हो गई हैं। इतने सारे हमले और मायावती अकेले, यानी अकेले वो झेल रही है। भारतीय जनता पार्टी का रुख देखें तो उनका भी बहुत मायावती के लिए सपोर्टिव नहीं है। मायावती का उनके लिए ज़रूर सपोर्टिव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ऐसा संकेत नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मायावती को अपना मानता हो, उसको अपनी बी टीम कहने लायक रखा हो। ऐसा नहीं है। एक ही रास्ता है सिर्फ मायावती के पास कि अगर अब वो इस महागठबंधन जो होने वाला है उसमें अगर शामिल नहीं होती हैं या उसके प्रति नरम रुख नहीं दिखाती है, इसी तरह से जैसे पिछले कई दिनों से वो पलटवार कर रही हैं, वार कर रही हैं, ट्वीट के जरिए हमले कर रही हैं, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो एक जो रार है, जो खाई है दोनों दलों के बीच में और तमाम दलों के साथ जो उनकी खाई बन गई है वो बढ़ती जाएगी। मायावती अलग थलग पड़ जाएंगी। इसलिए उनका ये जो रुख लेकिन ये समझा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अब मायावती विवेक इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद और उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं, उनका नजरिया समझते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके विचार क्या हैं इन ट्वीट्स पर मायावती के। वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है सर। हम लोग बात कर रहे हैं बीएसपी जो प्रमुख हैं मायावती, उनके पिछले 3 ट्वीट्स पर, जिसमें उन्होंने आपकी सरकार को बहुत कड़े शब्दों के साथ घेरा है, धरने प्रदर्शन को दबाने का आरोप लगाया है। इलाहाबाद में जो यूनिवर्सिटी में जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है फीस वृद्धि को लेकर, उसको भी उन्होंने एक तरीके से सपोर्ट किया है और वहां पर जो सरकार का रवैया है उसको बहुत उन्होंने घेराव किया है। और ये जो भाषा है सर उनकी, ये उनके जो पिछले ट्वीट्स हैं उससे बहुत अलग है और ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं उसको वो सपोर्ट कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? राजनीतिक क्षेत्र में हर राजनीतिक दल को अपना विचार रखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जी। और कभी पक्ष में और कभी विपक्ष में बोलना परिस्थिति जन्य होता है। इसलिए आदरणीय मायावती जी ने अगर कुछ बोला है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई आपत्ति नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी सरकार को चला रहे हैं और वो केवल ट्वीट की शेर हैं। ये लोग ये ट्वीट करने के अलावा कोई काम इन लोगों के बस की नहीं है। ये ट्वीट करके ही विरोध पक्ष का प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। ठीक है सर, आपको आपत्ति नहीं है, ये तो बहुत परिपक्व राजनीति है और आपने उनके लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग किया, ये भी हम सब लोगों ने देखा सुना। हमारे साथ जी बिल्कुल इसका अभाव होता जा रहा है राजनीति में, इसीलिए मैंने उसको अंडरलाइन किया। सर वाजपेयी साहब, हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, मायावती के ट्वीट पर बात हो रही है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे हैं कि सभी राजनेता अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप सब लोग ट्वीट के शेर हैं, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, वो क्या कहते नहीं कहते इससे कोई मतलब नहीं। हम समाजवादी लोग जनता की आवाज उठाते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारा एक ही काम है, जनता ने हमें विपक्ष में सुना है और हम जनता की जो परेशानियां हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, शराब माफिया, भू माफिया जिस तरह से पैदा हुई,
इनको इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, इसकी हम आवाज उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार आपकी आवाज, अनुराग भाई, इस बार आपकी आवाज में आवाज मायावती अपने ट्वीट से मिलाती दिख रही है। चर्चा दरअसल इस बात की है, किस पे? जो पिछले 3 ट्वीट्स उन्होंने किए, उसकी भाषा ऐसा लगता है कि आपकी भाषा के बहुत करीब है। जो बात आप कह रहे हैं वही बात वो भी कह रही हैं। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। अच्छी बात है ना। अगर कोई समाजवादी पार्टी के साथ आवाज में आवाज मिला रहा है तो उसमें बुराई क्या है? समाजवादी लोग तो जनता की बात करते हैं, तो हम तो यही जानना है अनुराग भाई कि क्या कोई बातचीत हो रही है आप लोगों के बीच में? देखिए, हमने आपसे क्या बोला, हमारा देवल से एक ही मकसद है। हम समाजवादी लोग शुरू से, आप मेरी आवाज को देख रहे हो कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। शुरू से हम जनता की आवाज उठा रहे हैं ना जी। तो भाई जो जनता की आवाज उठाएगा, जो सही बात बोलेगा, उसका एक न एक दिन लोग सम्मान तो करेंगे। हम अपनी जगह एकदम वही है कि समाजवादी ने तय किया हुआ है देवल से कि हम जनता के लिए लड़ते रहेंगे, और हम लड़ रहे हैं। हमारा काम जनता की समस्या के लिए लड़ना, हमारा काम सत्ता के साथ चलने का थोड़ी है। तो हम तो अपनी लाइन हमारी तय है कि हम जनता ने हमें चुना है, विपक्ष में जनता के लिए। आइए बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं अनुराग भाई, उनके विचार सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जरूर है, लेकिन उनकी बात को हम सब लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं हमारे साथ। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। देखिए, राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार जो है आपको छोड़ के बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए हैं। उधर के चंद्रशेखर राव बिहार पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं। विपक्ष का एक गठबंधन बनने की बात हो रही है, और इस बीच में लक्ष्मीकांत जी से हम संपर्क करेंगे, शायद उनका फोन कट गया है। हम अनुराग भदौरिया से ये प्रश्न पूछते हैं। अनुराग, क्या कोई चांस आपको दिख रही है, कोई संभावना इस बात की कि उत्तर प्रदेश में 2019 जैसा गठबंधन बन जाए लोकसभा चुनाव में? बोला कि हमारा एक ही काम है कि जनता की समस्या के लिए लड़ना। अब कौन क्या सोचता है इसके बारे में, जनता की समस्या के अलावा आपको चुनाव भी लड़ना है अनुराग भदौरिया जी? नहीं, जनता की समस्या का समाधान करना और उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ना। हाँ। हमारा चुनाव सत्ता के लिए नहीं होता है, जनता की समस्या के समाधान के लिए होता है। हम उसी में लगे हुए। तो आप कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं होगा आपका बहुजन समाज पार्टी से? मैंने ये कहा बोला कि क्या नहीं होगा। मैं उस वक्त चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, और जो जनता के लिए आवाज उठाएगा भाई वो तो उठाए। हम समाजवादी को लगातार उठा रहे हैं। अच्छा अनुराग भाई, एक प्रश्न मेरा और है, और मुझे लगता है कि इस सिलसिले में इस वक्त का ये आखिरी प्रश्न है। ये बताइए कि अगर मायावती अपनी ओर से कोई इस प्रकार के ठोस संकेत दें कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर संघर्ष करने और बाद में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उन हालात में आप लोगों का निर्णय क्या हो सकता है? देखिए, उस हालात में निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, लेकिन सवाल ये है कि जनता की मुद्दों पे समाजवादी लोग हमेशा रोड पे रहेंगे, उसकी आवाज उठाते रहेंगे, और जिनकी आवाज उठानी है वो हमारी आवाज से आवाज मिलाएं। अच्छा अनुराग जी, एक चीज और बताइए कि ये जो 3 ट्वीट से पहले के जो उनके ट्वीट थे और विचार थे, ऐसा लगता था कि वो समाजवादी पार्टी का घेराव कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। लेकिन इन 3 ट्वीट्स में वो सरकार को घेरने लगी और बड़े कड़े शब्दों में घेरने लगी। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? वो तो वही बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ उनके मन की बात। भाई हमारा तो हम जी जनता की समस्या के साथ हैं। अब वो उनके मन की बात उनसे पूछिए। ठीक है अनुराग जी, बिल्कुल ठीक बात है, उनके मन की बात है, वही ज्यादा स्पष्ट बता सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया हमसे बातचीत करने के लिए और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। एक बार चलते हैं लखनऊ फिर से विवेक के पास। विवेक का भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी हमने देख लिया, समाजवादी पार्टी कुछ उनके प्रवक्ता जाहिर सी बात है बहुत साफ कहने की स्थिति में नहीं है, उनकी पोजीशन को समझा जा सकता है, लेकिन अंदर खाने आपके पास खबर क्या है? आप क्या जानते हैं, आपको क्या मालूमात हासिल है? क्या कोई बातचीत बैकडोर में चल रही है? क्या कोई संभावना जन्म ले रही है? क्या कुछ लोग दोनों ही पक्षों से जुड़े हुए आपस में बात कर सकते हैं या कर रहे हैं? कोई सूचना? राजेंद्र जी, अनुराग भदौरिया चर्चा करें या ना करें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी कुछ खुलकर बोलें या ना बोलें, लेकिन मैं आपको बताता हूं, इंटेलिजेंस के एक बड़े अधिकारी की जो बातचीत मुझसे हुई, पॉलिटिकल देखते हैं, यानी पॉलिटिकल बीट्स को, वो भी हमारी तरह जैसे हम पत्रकार हैं, वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, तो पॉलिटिकल देखते हैं, कई पार्टियां देखते हैं। उनका कहना यह है कि कांग्रेस की
भारत जोड़ो यात्रा यूपी में एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है और अगले कुछ समय में कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन था वो पिछली बार बुरी तरह से फेल साबित हुआ था, लेकिन कांग्रेस संपर्क कर सकती है समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी को भी जोड़ने की कोशिश कर सकती है, चूंकि सारे विपक्ष को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को हराने की एक रणनीति बनाई जा रही है। और ये प्रयास कांग्रेस यूपी में, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरे देश की राजनीति की बात होती तो वो संदर्भ अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर मायावती की बात है और मायावती उत्तर प्रदेश में भी सिमट के रह गई हैं, उनकी चर्चा हो रही है। तो उनका अधिकारी का कहना ये था कि यहाँ पर अब एक बड़े गठबंधन की दिशा में आगे कुछ आने वाले दिनों में एक बड़ा जोड़ तोड़ दिख सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों को जोड़ा जा सकता है, कुछ लोगों से मिला जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है, फोन पर बातचीत की जा सकती है, चिट्ठी पत्री लिखी जा सकती है और कुछ प्रस्ताव बनाए जा सकते हैं। इसको बड़े व्यापक पैमाने पर देखना होगा, क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार ने भी फूलपुर से चुनाव लड़ने की एक जो उनकी चर्चा चल रही है कि वो भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो बिहार और यूपी यानी सपा, उधर नीतीश कुमार, इधर अखिलेश यादव के साथ ही मायावती को जोड़ने की एक पहल होगी। ये पहल कौन करेगा, यही बस सबसे बड़ा जो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है कि आखिर ये पहल कौन करेगा। मायावती ने अपनी तरफ से अगर इसको देखें तो आज का ये ट्वीट भी उनका इंटेलिजेंस में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये कैसे ट्वीट आ गया, अचानक ये क्या हो गया कि मायावती फेवर में आ गई अखिलेश यादव के और भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई को तानाशाही पूर्ण कार्रवाई बता दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कह दिया कि इसके पहले भी ये किया गया, भारतीय जनता पार्टी खुद करती थी और ये क्रूर मजाक किया जाता था जनता के साथ। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसी शब्दावली का प्रयोग मायावती अपने ट्वीट में कर देंगी और ये ट्वीट निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भले ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही है और इधर अंदर सदन चल रहा है, लेकिन चर्चा गर्म हो गई है। सदन में जो लोग बैठे हैं वो भी इस ट्वीट पे चर्चा कर रहे हैं और जो इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसर हैं वो भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो आशंका, जो संभावना, जो उम्मीदें, हमारे दर्शकों को विवेक इस ट्वीट से जुड़ी हुई जो संभावनाएं, जी ठीक है विवेक, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपने कहा कि इंटेलिजेंस के अधिकारी से आपकी बात हुई, खासकर जो राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखते हैं वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आने के बाद कोई नए राजनीतिक समीकरण भी ला सकती है सामने। बहुत धन्यवाद विवेक आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।